राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 का 26 मार्च को होने वाला सामाजिक विज्ञान का एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 26 मार्च को होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो जो भी बच्चे टॉप करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में, चाहते हैं कि हमारे पूरे 80 में से 80 नंबर आ जाए, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एकदम 100% रियल वाला क्वेश्चन पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों अपने इस पेपर की तैयारी किस प्रकार से पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में आपको किस प्रकार का देखने को मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का कक्षा 8 का ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और टोटली प्यारे विद्यार्थियों 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से देखकर जाना आप लोग। पहला क्वेश्चन पूछा है, औपनिवेशिक शाही भारतीयों नौसेना में बगावत की। तो देखो 1946 में बगावत की। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रति शब्द से तात्पर्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना इसका अर्थ होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मृदा निर्माण का कारक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपयुक्त तो सभी यहाँ से आपको लिख देना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देखकर जाना अच्छे से। प्रश्न नंबर 4 पूछा है, एक देश का जनसंख्या पिरामिडी आधार पर चौड़ा क्यों है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जन्म दर ज़्यादा व मृत्यु दर कम होगी। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आ और बा दोनों पर निर्भर थे, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1950 में पारित किया गया। और अब अगला क्वेश्चन, मराठा शक्ति को संगठित किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों शिवाजी ने संगठित किया, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देख सकते हो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो कोष्टक में शब्द दे रखे ना, इन शब्दों के आधार पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बताता हूँ 1 बाय 1 करके। पहला क्वेश्चन पूछा इसमें, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं, जन्मदर कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। और अब अगला क्वेश्चन, निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको देखकर जाना आप लोग। जैसे कि राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन मानव संसाधन लोग होते हैं,
वन अधिकार मान्यता तो देखो 2006, और महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन तो देखो जल, जनजाति की जोड़ी मिल जाएगी भील से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद में देखो आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है। 11 में आपको इस प्रकार से सत्य सत्य देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार हिस्सा माना गया, ये भी सत्य होगा। और राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई, ये भी सत्य होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, असत्य होगा। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सके। A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी इस प्रकार से आपको लिख देनी है, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, वर्नाकुलर शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वर्नाकुलर शब्द को यहाँ से आपको परिभाषित कर देना, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो इसी का खा वाला क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है। ये बता चुका हूँ मैं आपको, अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। नवीनीकरण संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नवीनीकरण संसाधन से आप क्या समझते हो, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के मानचित्र में आपको निम्न चीज़ों को दर्शाना है। देखो यहाँ पर देखा जाए तो इन जिलों को दर्शाना, जैसे कि जैसलमेर यहाँ पर है, बीकानेर यहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिला यहाँ पर है, और इसके अलावा देखो कोटा जिला यहाँ पर आ जाएगा और बांसवाड़ा जिला यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से आप लोग इनको दर्शाना सीख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन को देख कर जाना, उद्योग का अर्थ बताते हुए निर्माण को समझाइए। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों समानता के अधिकार को यहाँ से आपको समझा देना, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। 21वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के किस प्रकार को समझाया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन, राजस्थान की हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 22वां क्वेश्चन ये बता ही दिया मैंने आपको। 22 का दूसरा फिशिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों फिशिंग से यहाँ से देख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 23वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो 23वां क्वेश्चन ये लिखा है, 23वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 23 के बाद में देखो 23 के बाद वाले क्वेश्चन ही आपको दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप लोग देख ले अच्छे से, पूरा का पूरा मैंने यहाँ तक का आपको बता दिया। 24वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लेना। और उसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चन के आंसर ये आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लें। सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर आपको ये दिए गए हैं। 25वां जो क्वेश्चन दिया गया ना आपको, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 25वां क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग। भारत में अदालतों की संरचना को लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में अदालतों की संरचना मैंने आपको बता दी थी, बाकी के क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को मैंने यहाँ तक के आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे।
25वां क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। A to Z प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।